हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और अपना जो सपना है उसे पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी नजर आती है कि कैसे तैयारी करूं, कैसे मैं आगे बढ़ूं, कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाऊं, क्योंकि बहुत से लोग बहुत प्रकार की स्ट्रेटजी को आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन एक भी जो स्ट्रेटजी है वो पूरी तरह से आपको संतुष्ट नहीं कर पा रही है कि एक ऐसी स्ट्रेटजी की जरूरत है जो मेरे लेवल पर आकर मुझे बहुत अच्छे से सिलेबस भी कंप्लीट करवाए, मुझे ये तय करवाए कि हाँ मेरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट है, इसके आधार पर मैं पुराने पेपर्स और जो टेस्ट सीरीज वगैरह हैं वो सॉल्व करूं, यानी कि कुल मिलाकर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मुझे रिवीजन में टाइम मिले, साथ ही साथ मैं प्रैक्टिस भी कर पाऊं। तो आप अगर इस प्रकार की स्ट्रेटजी चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर मैं आपको वो हर एक बिंदु पर चर्चा करने वाली हूँ जिससे आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, आप सभी ने अपना सिलेबस निकलवा लिया होगा। इस प्रकार से एक सिलेबस की कॉपी आप सभी ने ले ली होगी। सिलेबस देखने पर आपने ये पाया कि सिलेबस बहुत लेंदी है, इसे पढ़ना है तो बहुत अच्छी बुक्स मुझे चाहिए होगी। अगर मैं बुक्स की बात करूं तो आप पर्टिकुलर टॉपिक के लिए पर्टिकुलर बुक ला सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत सारी बुक्स हो जाएंगी। लेकिन मुझे तो एक ऐसा बुक्स का संग्रह चाहिए जिससे मेरा सिलेबस कंप्लीट हो, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी उसमें ऐड हो जाएं। मैं जिस लेवल का भी हूं, मतलब मैंने बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं की है, या फिर मैं इसकी तैयारी पहली बार कर रहा हूँ, या फिर मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, फिर भी वो बुक्स मेरे लिए बहुत अच्छी हो और उन्हें मैं समझकर तैयारी कर सकूं। आज मैं आपका ये डाउट भी क्लियर करूंगी कि बुक्स कौन सी लें, साथ में उन बुक्स को पढ़ना कैसे है, और आप अपनी जो ये स्ट्रेटजी है इसे फॉलो करते हुए कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कैसे रिवीजन करेंगे और कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो सिलेबस आपके पास आ गया है, सिलेबस को आपने समझ लिया है कि कितने हिंदी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने इंग्लिश के आ रहे हैं, साथ ही साथ मैथ का कितना स्कोर है, और यहाँ पर जो रीजनिंग है और हिस्ट्री वगैरह है उनका कितना रहने वाला है। तो हर एक बिंदु पर आपने चर्चा कर ली होगी। आज हम ऐसी ही बुक्स के बारे में बात करेंगे जिसमें टोटल सिलेबस भी आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा कि हिस्ट्री के लिए पर्टिकुलर कौन सी लाऊं, कला एवं संस्कृति के लिए कौन सी लाऊं, या फिर मैं कहूं कि रीजनिंग के लिए मुझे कौन सी लेनी है। एक जगह ही मुझे सारा सिलेबस मिल जाए, क्योंकि जो बुक्स होती हैं वही हमारी पढ़ाई का आधार होती हैं। आप चाहे कितनी भी ऑनलाइन कोचिंग्स ले लीजिए, चाहे कितनी भी आप ऑफलाइन कोचिंग ले लीजिए, फिर भी आपको लगेगा कि कुछ अधूरापन है, कि एक पर्टिकुलर बुक होती तो मैं उसमें से देख पाता कि कितना सिलेबस हुआ है और कितना नहीं हुआ है। आज मैं आपको टोटली नोट्स भी मान लें, बुक्स मान लें, एक बेस्ट स्ट्रेटजी यहाँ पर देने वाली हूँ। देखिए, ये जो है टॉपर्स नोट्स की तरफ से है कि टॉपर्स नोट्स ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए एक बुक का पैटर्न पूरा शेड्यूल निकाला है, जिसमें आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए चारों पार्ट्स के लिए बुक्स निकाली गई हैं। जैसे ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें क्या है, आपके सामान्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों को बताया गया है कि भाई इतना सिलेबस के ये टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक को इसमें मेंशन किया गया है, मैं आपको भी पूरा बता दूंगी। और दूसरा, जैसे कि आपके लिए है यहाँ पर भारतीय संविधान वगैरह जो भी टॉपिक्स हैं सारे इसमें ऐड किए गए हैं। तीसरा हिस्सा इसका रहने वाला है जिसमें आप राजस्थान के इतिहास वगैरह को पढ़ेंगे, और चौथा इसका जो है वो है मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर वगैरह को लेकर, यानी कि कुल मिलाकर इन 4 बुक्स में ही उन्होंने अपने पूरे सिलेबस को डाल दिया है। तो हो गया ना प्रॉफिट कि एक जगह ही हमें सारा सिलेबस मिल रहा है। सिलेबस भी बहुत अच्छे से लिखा गया है, बहुत अच्छे से एक एक बात पे गौर किया गया है कि कौन सा पॉइंट किस लेवल तक आपको समझना चाहिए। एक तो ये काम इजी हो गया कि आपको तरह तरह की बुक्स नहीं लानी है, एक साथ आप इन बुक्स को मंगा सकते हैं। अभी मैं आपको इन बुक्स के बारे में पूरा डीपली बता दूंगी कि इनमें किस तरीके से सिलेबस को डाला गया है। आप उन्हें देखकर और ज्यादा इन पर अपना ट्रस्ट दे सकते हैं कि चलो ये हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है। तो एक बार आप पूरी बुक्स देख लीजिए। तो अब हम देखेंगे इन बुक्स को कि इन 4 बुक्स में किस प्रकार से हमारा सिलेबस डाला गया है। भाग 1 की अगर हम बात करें
तो सामान्य हिंदी व अंग्रेजी का सिलेबस हमें देखने को मिलता है कि जो सिलेबस आपके सिलेबस में मेंशन है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सिलेबस में मेंशन है, वही सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर डाला गया है। देख लिया होगा आपने हिंदी का सिलेबस। इसी प्रकार इंग्लिश का जो सिलेबस है वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे से हमें क्लियरली देकर समझाया गया है। अब आप इन्हें चैप्टर वाइज यहाँ जाकर पढ़ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर आप इजीली कर लेंगे क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा गया है। आप सेल्फ इन्हें पढ़कर तैयार कर सकते हैं। अगर हम बात करें भाग 2 की, तो भाग 2 में भी भारतीय संविधान, राजस्थान का भूगोल, राज्य व्यवस्था वगैरह के टॉपिक्स हैं, वो भी इसी प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट डाले गए हैं। आप हर एक बिंदु को बारीकी से यहाँ समझ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ जो पॉइंट्स हैं वो मैपिंग के माध्यम से समझाए गए हैं कि आप बहुत आराम से इन्हें मैपिंग को समझते हुए पढ़ लोगे। भाग 3 की अगर हम बात करें तो राजस्थान का इतिहास व कला एवं संस्कृति है, बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। यहाँ पर भी टोटल पॉइंट्स आपके सारे सिलेबस के मेंशन किए गए हैं। आप इन्हें बहुत आराम से डीपली समझ सकते हैं और देखिएगा लैंग्वेज भी बहुत इजी वे में लिखी गई है, आपको बहुत आराम से ये समझ में आ जाएंगे। लास्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें गणित, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर है। ये वो टॉपिक्स हैं जहां हमें एग्जाम्पल्स की जरूरत पड़ी है। इसी को ध्यान में रखते हुए देखिए कंप्लीट सिलेबस है और जो मैंने अभी कहा कि एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखते हुए हर एक पॉइंट के बाद एग्जाम्पल देकर उसे समझाया गया है। डायग्रामेटिकली भी आप देख लीजिए, साइंस जो है उसे यहाँ पर पूरी तरह से डायग्राम्स के रूप में बताया गया है कि आप इस तरीके से डायग्रामेटिकली भी इसे समझ सकते हैं। तो ये बुक्स आपके लिए बेहद उपयोगी रहने वाली हैं कि आपने बुक्स को देख लिया है, समझ लिया है। बुक्स हमें टोटल सिलेबस अवेलेबल करवा रही है। अब हमें क्या करना है कि इन बुक्स को पढ़ने का तरीका देखना है कि कैसे इन बुक्स को कंप्लीट करें, कैसे इन्हें रिवीजन करें। एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक को लिए हमें बहुत समय हो जाता है। होता है ना कई बार कि हमने टॉपिक खोला, आज इस टॉपिक को मुझे कंप्लीट करना है, टॉपिक पढ़ने बैठे और 2-3 पेज हुए तो फिर लगता है कि भाई अब पढ़ा नहीं जा रहा, अब आलस आ रहा है, अब तो मेरे से नहीं होगा। तो इससे अच्छा एक तरीका ये भी तो है कि हम बैठे, टॉपिक लें और फिक्स कर दें कि मुझे इतने समय में इस टॉपिक की एक रीडिंग लगानी है। ठीक है, मैंने हिस्ट्री का एक टॉपिक लिया, उसको स्टार्टिंग टू एंड एक रीडिंग लगाई। ठीक है, उस रीडिंग को लगाते वक्त मैंने अपने पेन से इंपॉर्टेंट लाइंस जो मुझे लगी उन्हें मैंने अंडरलाइन कर दिया। तो मुझे फील हो रहा है कि हाँ, मैंने इस चैप्टर को इस टाइम बाउंड पीरियड में पढ़ लिया। जैसे आधा घंटा मांगा था कि आधे घंटे में मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर लूंगा, मैंने कर लिया, पूरा पढ़ लिया। अब मेरे मन में ये फीलिंग है टॉपिक तो बहुत छोटा था। ठीक है, एक बार अंडरलाइंस भी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, दूसरी बार इन अंडरलाइंस को पढ़ना है कि मैं पूरी अंडरलाइंस को बार बार रिवाइज करते हुए इसके बारे में मैंने क्या पढ़ा, क्या समझा, उन्हें मैं रिवाइज करता हूँ। ठीक है, जैसे ही वो रिवाइज होती हैं, आप जब आंख बंद करके एक बार मनन करते हैं तो आप पाते हैं कि चैप्टर के बहुत से हिस्से आपके समझ में आ गए हैं, आप चैप्टर के बारे में बहुत कुछ जानने लगे हैं। अब आपको क्या करना है, उस चैप्टर को फिर से एक बार फिर से पढ़ना है। जब आप इस चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे तो 1 घंटे मात्र में वो उस टॉपिक के बारे में आप 80% समझ चुके होंगे, 80% आपको आ चुका होगा। अब आपको क्या करना है, एक और काम करना है, आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पुराने पेपर्स का जो बंडल है वो आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप वो बुक ला सकते हैं, उसे ले आएं और फिर देखें कि उस टॉपिक पर किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जब आप देखते हैं तो पाते हैं कि आप उनमें से बहुत से क्वेश्चंस का जवाब दे पा रहे हैं, या फिर आपको एक बार पैटर्न समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये पढ़ा तो था लेकिन इस पे गौर नहीं किया, अब की बार जब दोबारा पढ़ूंगा तो इन पॉइंट्स पे फिर से गौर करूंगा। इस तरीके से आपको पढ़ने का एक शेड्यूल पता चल जाएगा, टॉपिक्स जल्दी कंप्लीट होने लग जाएंगे कि भाई हाँ, आज पढ़ने का ये टारगेट फिक्स किया है, इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे एक टॉपिक मैथ का लेना है, एक हिंदी का लेना है, एक इंग्लिश का लेना है, एक रीजनिंग का लेना है, आज का टारगेट ये है। ठीक है, आपको पर्टिकुलर टॉपिक लेना है, उस बुक्स में से पूरा पढ़ना है। ठीक है, पढ़कर बार बार मनन करना है, रिवाइज करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अपने आप को टाइम बाउंड रखिएगा कि आधे घंटे में ये चैप्टर होना चाहिए। जितना जल्दी आप उसे टाइम पर करेंगे, आप में स्पीड बढ़ेगी पढ़ने की, क्योंकि पढ़ते नहीं है तो स्पीड छूट जाती है, या फिर मैं कहूँ कि कई लोग पढ़ते पढ़ते कहीं खो जाते हैं। जैसे
ये लाइन चल रही थी। इस लाइन से पता नहीं वो कहाँ पर अपनी कौन कौन से ख्यालों में खो के वापस जब लौट के आए तो आधा घंटा बीत चुका था और वो लाइन एक ही हुई थी। तो अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं तो अपने आप को पहले टाइम बाउंड करें कि आधे घंटे में ये चैप्टर करना है। फिर अपने सामने एक स्टॉप वॉच लगा दें कि ये टाइम खराब नहीं होना चाहिए और आप पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें। आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आप सिलेबस भी कर पाएंगे और अपने आप को इतना बाउंड रखिएगा कि एग्जाम डेट जो सितंबर में आई है उससे पहले मेरा सिलेबस कम से कम 4 बार होना चाहिए। अब वो कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया है कि ये बुक्स आपकी मदद कर सकती हैं। इन बुक्स को हम 4 से 5 बार पढ़ सकते हैं। कैसे कि हाँ, मैंने अपने आप को टाइम बाउंड किया है, एक एक चैप्टर को लेते हुए मैं बहुत अच्छी तैयारी कर रहा हूँ। 4 बुक्स ही तो कंप्लीट करनी है, माइंडसेट भी तैयार है कि 4 बुक्स ही तो कंप्लीट करनी है। फिर मैं इन बुक्स को बार बार पढ़ूंगा, मेरा सिलेबस कंप्लीट, बार बार रिवीजन करने से इन पर पकड़ मजबूत हो गई। मैं कोई इन्हीं पे बाउंड नहीं कर रही हूँ। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एक बार ये बुक्स कंप्लीट हो जाए, आप कुछ ऑथेंटिक बुक्स और लाकर पढ़ सकते हैं, बहुत सारे PYQ सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पुराने पेपर्स आते हैं मार्केट में, आपको मॉडल पेपर्स भी मिलेंगे बाद में, उन्हें भी आप लाकर सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, जब तक आप सोचते रहेंगे आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। एक बार कोशिश कीजिए, सिलेबस को एक बार पूरा कीजिए कि टाइम बाउंड पीरियड है कि 2 महीने 3 महीने में मुझे ये बुक्स पढ़नी है, कंप्लीट करनी है, इन्हें रोज नया सीखना है। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद क्या करोगे कि भाई एक बार कंप्लीट हो गई तो मन में विश्वास आ गया कि हाँ, मेरा सिलेबस कंप्लीट है, मैंने बहुत अच्छा कर लिया है। दूसरा रिवीजन, अब जब दूसरा रिवीजन होगा तो जितने भी डाउट्स थे, जितनी भी कमियां थी वो दूर होने लगेंगी। जब हम किसी काम को करते हैं, उसे समझते हैं, उस पर अमल करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, उसके लिए एक नई ज्ञान की प्राप्ति होती है कि हाँ, ऐसा भी होता है क्या इसमें, कि हाँ, इतनी देर भी लगती है क्या इसको पढ़ने में, अरे इस टॉपिक से तो मुझे कुछ नया जानने को मिला। तो प्लीज एक बार इन बुक्स को अपना टारगेट बनाइए, इन बुक्स को समझते हुए एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते हुए अपने टारगेट्स पूरे कीजिए। आपको फील होगा कि सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। सिलेबस जैसे ही कंप्लीट हो अपने आप को रिवीजन में लगाइए। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं, ये टॉपिक्स एक बार क्लियर हो गए हैं, आप इन्हें बार बार पढ़िए, बार बार समझिए, तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे, आपको टॉपिक्स आने लगेंगे। आप इसी के साथ, अगर होता है ना कि कई बार बुक्स के होते हुए भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तब आप वीडियोस वगैरह देख सकते हैं कि हाँ, इस टॉपिक को मैंने कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं समझा, तो मैं इस पे वीडियोस देखूं, तो आप वीडियोस देखिए। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग जाने के बजाय सेल्फ स्टडी अगर करते हैं तो आप सिलेक्शन में सबसे आगे आते हैं, क्योंकि जो पढ़ाई होती है वो हमें खुद ही करनी पड़ती है। आप अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं फिर भी आपको खुद ही आकर उन्हें पढ़ना पड़ेगा, खुद ही तैयार करना पड़ेगा। बस एक इतना सा होता है कि वो वहां पर कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत इजी कर देते हैं, वो आप भी कर सकते हैं कि कुछ टॉपिक हमें आते हैं, कुछ हमें नहीं आते, उन्हें आप एक बार वीडियोस के रूप में ऑनलाइन देख लीजिए, यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए, फ्री में अवेलेबल होते हैं। आपका खर्चा भी बचता है, समय भी बचता है और पढ़ाई भी होती है। तो प्लीज अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए, इन बुक्स को बार बार पढ़िए, आपके पास जो भी बुक्स हैं उन्हें बार बार पढ़िए भाई, लेकिन पढ़िए। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आप उसमें कुछ नया देख पाएंगे, कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, टॉपिक्स इजी लगने लगेंगे। वो जो 10 पेज का टॉपिक है उसे आप 1 पेज का महसूस कर पाएंगे। लेकिन ये होगा कब, जब आप किसी काम को करते हैं, बार बार उस पर काम करते हैं, तब जाकर वो टॉपिक आपके लिए इजी होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बात जरूर समझ आई होगी कि कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी वो है जहां पर हम हमारे सिलेबस को एक बार बहुत अच्छे से कर लें, उसका बार बार रिवाइज करके उसको कई बार कर लें और उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लें। आप भी कर पाएंगे, आपका भी सिलेबस होगा, बहुत अच्छा टारगेट पूरा होगा। बस आप एक बार इस तरीके से पढ़ के देख। जब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, उस टॉपिक को लिए हमें बहुत समय हो जाता है, होता है ना कई बार कि हमने टॉपिक खोला, आज इस टॉपिक को मुझे कंप्लीट करना है, टॉपिक पढ़ने बैठे और 2-3 पेज हुए तो फिर लगता है कि भाई अब पढ़ा नहीं जा रहा, अब आलस आ रहा है, अब तो मेरे से नहीं होगा। तो इससे अच्छा एक तरीका ये भी तो है कि हम बैठें,
टॉपिक लें और फिक्स कर दें कि मुझे इतने समय में इस टॉपिक की एक रीडिंग लगानी है। ठीक है, मैंने हिस्ट्री का एक टॉपिक लिया, उसको स्टार्टिंग टू एंड एक रीडिंग लगाई। ठीक है, उस रीडिंग को लगाते वक्त मैंने अपने पेन से इंपॉर्टेंट लाइंस जो मुझे लगी उन्हें मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब मुझे फील हो रहा है कि हाँ, मैंने इस चैप्टर को इस टाइम बाउंड पीरियड में पढ़ लिया। जैसे आधा घंटा मांगा था कि आधे घंटे में मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर लूंगा, मैंने कर लिया, पूरा पढ़ लिया। अब मेरे मन में ये फीलिंग है टॉपिक तो बहुत छोटा था। ठीक है, एक बार अंडरलाइंस भी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, दूसरी बार इन अंडरलाइंस को पढ़ना है कि मैं पूरी अंडरलाइंस को बार बार रिवाइज करते हुए इसके बारे में मैंने क्या पढ़ा, क्या समझा, उन्हें मैं रिवाइज करता हूँ। ठीक है, जैसे ही वो रिवाइज होती हैं, आप जब आंख बंद करके एक बार मनन करते हैं तो आप पाते हैं कि चैप्टर के बहुत से हिस्से आपके समझ में आ गए हैं, आप चैप्टर के बारे में बहुत कुछ जानने लगे हैं। अब आपको क्या करना है, उस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ना है। जब आप इस चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे तो 1 घंटे मात्र में वो उस टॉपिक के बारे में आप 80% समझ चुके होंगे, 80% आपको आ चुका